Hello students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the first lesson from history, an approach towards the past, and this video is the part 2 of this lesson. What we have seen in the first part of this lesson, in the beginning of this lesson we have seen some words and their meanings, okay, and it was the homework also. I hope everybody has done it in your notebook. Okay, then we have seen about the definition of the history. What is a history? Knowledge that is gained from the study of past is called history. And students, what is history? That is the knowledge, okay, that is gained from the study of past is called history. And who are historians? Historians किसे बोलेंगे हम? The people who describe the past are known as historians. जो लोग पास्ट के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो हमें प्रोवाइड करते हैं, these people are called the historians. Got it? Now then we have seen about the importance of history. Okay, why we should study of history? Why we should study of history? We have seen about this topic in the first part, okay, first video. Why we should study of history? We come to know about kingdoms, dynasties, kings and leaders by studying history. हमें पास्ट में जो भी किंगडम्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. डायनेस्टीज, यू नो डायनेस्टीज मीन्स फैमिलीज ऑफ रूलर्स, फैमिलीज ऑफ किंग्स इन अर्लियर पीरियड. राजघराना बोलेंगे हम डायनेस्टीज को, राजवंश, ओके. एंड किंग्स और जो भी लीडर्स थे इनके बारे में हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो, ओके. देन the knowledge gained from the study of history is important to understand both the past and the present. जो भी नॉलेज हमें हिस्ट्री का स्टडी करने से मिलता है वो हमें पास्ट एंड प्रेजेंट समझने में यूजफुल है, ओके. देन हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स एंड टेल्स देम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक. एंड हिस्ट्री गाइड द पीपल इफ यू हैव if we have any goal, any aim, अगर हमारे पास कुछ एम है, गोल है, एंड वी वांट टू अचीव दिस गोल, अचीव दिस एम, देन हिस्ट्री गाइड टू अस, हिस्ट्री हेल्प टू अस, ओके. वो जो भी गोल है, जो भी एम है, वो अचीव करने के लिए हमें हिस्ट्री हेल्पफुल रहेगा, हिस्ट्री गाइड करेगा. हिस्ट्री का जो भी स्टडी होगा वो हमें हेल्पफुल होगा, बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स. हिस्ट्री में हमें क्या पता चलता है कि अगर कुछ मिस्टेक्स वहाँ पे हुई है किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी से या किसी भी पर्सन से, किसी भी रूलर से, तो वो सेम मिस्टेक्स हम हमारे लाइफ में नहीं करेंगे, ओके. इन दिस वे हिस्ट्री हेल्प्स टू अस, हिस्ट्री गाइड टू अस. देन we understand the continuous development of human beings by studying history. And in earlier period, in the past, there were continuous development of human beings. और ये development के बारे में हमें कुछ अंडरस्टैंड होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती है अगर हम हिस्ट्री का स्टडी करें तो. देन वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर of our society and study by studying history, okay. Then we have seen about the division of the past. In first part of this lesson हमने division of the past के बारे में पढ़ा. फर्स्ट पार्ट में the past has been divided by historians into two periods, pre-history and history. जो भी past है उसे डिवाइड किया है, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस पास्ट.
प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. व्हाट इज दिस प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री किसे बोलेंगे हम? इट इज द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन राइटिंग हैड नॉट बी इन्वेंटेड एंड ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. और ये वो पीरियड है जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था. लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग पता नहीं था. ये पीरियड को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री. ओके, यहाँ के रिटर्न रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेंगे. ये जो पीरियड है प्री हिस्ट्री का, यहाँ के हमें रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे बिकॉज देयर वर नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज हियर ऑफ पास्ट हिस्ट्री. What is this history? It is the period for which written records are available. और ये हिस्ट्री हम किसे बोलेंगे? जहाँ पे रिटर्न, जहाँ जो पीरियड के रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है, जहाँ से हमें पता चलता है वो पीरियड के बारे में थ्रू रिटर्न रिकॉर्ड, वो पीरियड को हम बोलेंगे हिस्ट्री. ओके, then we have seen about the sources of history. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस. एंड what are these archaeological sources? Non-written sources. Okay, which are these? Artifacts, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस. और कौन से हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? देर आर आर्टफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन. एंड इन लिटरेरी सोर्सेस देर आर द रिटन रिकॉर्ड्स, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर. ओके, we have seen there in the first part of this lesson, in the first video of this lesson, archaeological sources. ओके, हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी वहाँ पे देखे हैं. व्हाट आर दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस, एंड इन दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देयर आर आर्ट फैक्ट्स. एंड व्हाट इज दिस आर्ट फैक्ट? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय ह्यूमन इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्ट फैक्ट्स. जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन ने बनाए हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं इन अर्लियर पीरियड. ओके, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द आर्ट फैक्ट्स. अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे बनाई है, लाइक pottery, tools, ornaments, metal objects, jewelry, weapons and sculptures. All these objects are in artifacts. इसे हम बोलेंगे artifacts. Then next is here monuments. What are these monuments? Old buildings. Ruins of old buildings. What is the meaning of the rings? Rings means remaining part of the buildings, means खंडर बोलते हैं हम इन हिंदी इसे, रिंग्स को. टेम्पल्स, stupas, mosques, tombs, caves, palaces and old settlements which are historically important and provide important information of our past heritage are called monuments. And what are the monuments? किसे बोलेंगे हम? monuments, historical buildings. Those buildings has historically important and these buildings provides the important information to us. Those buildings are called the monuments. Got it? Then we have seen about the coins. You know coins. Coins means sikke. Coins are valuable sources of information. These are very valuable sources. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कॉइन से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, वैल्यूएबल रहती है. दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स. एंड ये जो भी कॉइन्स है ये किससे बने हुए रहते हैं? मेड ऑफ मेटल, मेटल से बने हुए रहते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. Then
inscription. We have seen about the inscription also in last video. लास्ट वीडियो में हमने इंस्क्रिप्शंस तक पढ़ाई की, ओके, स्टडी किया. व्हाट इज़ दिस इंस्क्रिप्शन, व्हाट आर दिस इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस किसे बोलेंगे हम? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, metal pillars, copper plates, cave walls, walls of temples and palaces, and on clay tablets. And ये inscription किसे बोलेंगे हम? Written records on the hard surface like stone tablets, like a metal, like a stone pillar, okay, metal pillar एंड केव वॉल. जो केव्स रहती थी इन अर्लियर पीरियड, उनके वॉल पे भी कुछ लिखा हुआ रहता था. एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स की जो भी वॉल्स रहती थी, दीवारें रहती थी, उन पे भी कुछ लिखा हुआ रहता था. एंड वॉल्स ऑफ पैलेसेस ऑल्सो एंड ऑन क्ले टैबलेट्स. ओके, what is this inscription? Inscription is the written record on the hard surface. ये पूरा पक्का माइंड में आपको रखना है. देन इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस. ओके, हमें ये वीडियो में लिटरेरी सोर्सेस के बारे में कुछ पढ़ना है. वॉट एवर आवर एंसेस्टर रोट इज़ एन एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. जो भी हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, जो पूर्वज एंसेस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ एविडेंस हुए, उनके बारे में कुछ रिटन रिकॉर्ड बनाया, कुछ लिख के वहाँ पे वो रखते थे. एंड दीज आर लिटरेरी सोर्सेस. उसे ही हम क्या बोलेंगे? लिटरेरी सोर्सेस. डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस किसके बोलेंगे हम? जो भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है पास्ट का, हिस्ट्री का, उसे हम बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेस. ओके, इन द बिगिनिंग व्हेन पेपर वाज नॉट इन्वेंटेड एंड इन पास्ट देयर वर नो पेपर. वहाँ पे पेपर नहीं थे. हाउ दे वर रोट देयर? People of that period used to write on भोजपत्र, the dried bark of trees. एंड कैसे वो राइटिंग करते थे, कैसे राइटिंग होती थी वहाँ पे? ऑन भोजपत्र, दैट वॉज द ड्राइड बार्क ऑफ ट्री. ओके, दे ऑल्सो रोट ऑन सॉलिड रॉक स्टोन, और वो रॉक स्टोन्स पे भी लिखते थे. एंड कॉपर प्लेट्स, they wrote on the copper plates also, and they wrote on the rock pillars and tablets also. Okay, it is from these records our history is made as we know it today. and ये जो भी रिकॉर्ड है, ये पास्ट में बनाए गए हैं, अपने हिस्ट्री के ये रिकॉर्ड बनाए हुए हैं. Handwritten record of the past is the form of books are called manuscript. And what is the manuscript? Manuscript किसे बोलेंगे हम? That is the handwritten records. अगर manuscript word आपके सामने आता है तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए. What is mean by manuscript? Manuscript is the handwritten record of the past. Okay, in the form of book are called manuscript. Got it everybody? Manuscript means handwritten record. And what is the inscription? ये सभी चीज़ें आपको झट से रिमाइंड होनी चाहिए. inscriptions means written record on the hard surface. And what is mean by manuscript? Manuscript means handwritten records of the past and in the form of books. बुक्स जैसे वो रहता था. These accounts of contemporary events helps us in the knowing our past and provide us information about the customs, religious beliefs and cultures of people. and ये जो भी रिकॉर्ड है, अकाउंट्स है कॉन्टेम्पररी इवेंट्स के, ये हमें
ये रिकॉर्ड से हमें पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पे कैसे कस्टम्स थे, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, एंड कल्चर्स कैसे था लोगों का। ये सभी चीज़ों के बारे में हमें ये रिकॉर्ड से पता चलता है। Literary sources may be divided into two types: religious literature and the secular literature. And what is this religious literature? Religious literature किसे बोलेंगे हम? Writing that deals with religion is called the religious literature. Okay. And the Vedas, the Aranikas, and the Brahmanas, the Upanishads, and Tripitaka, Deepa Vamsa, Mahavamsa, and Jatakas are all religious books, and all these books are the religious books of the subcontinent. And do you know about subcontinent? What is this subcontinent? That is the South Asia. Okay, South Asia divided from Central Asia by mountains, rivers, hills. ओके, साउथ एशिया जो डिवाइड हुआ है सेंट्रल एशिया से, माउंटेन से, रिवर से, हिल से, इसे हम बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट। गॉट इट? दिस गिव्स अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट इंडिया। और ये जो भी बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, ये रिलीजियस लिटरेचर है, इसे हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट इज हियर सेक्युलर लिटरेचर. This is the religious literature and this is the secular literature. Okay. What is this secular literature? Writings which are not religious are known as the secular literature. और ये जो भी राइटिंग होगा सेकुलर लिटरेचर का, ये रिलीजियस नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे सेकुलर लिटरेचर. These include the historical accounts and biographies written by poets and foreign travelers. और ये जो भी सेकुलर लिटरेचर है, इसमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स होगा एंड बायोग्राफीज. व्हाट इज मीन बाय बायोग्राफीज? किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में कुछ लिखा जाता है, उसके कैरेक्टर के बारे में वहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बायोग्राफी. एंड ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में हम लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी. ओके. एंड ये जो सेक्युलर लिटरेचर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड द बायोग्राफीज. एंड हु रोट इट? Poets and foreign travelers. There were some travelers, some visitors. They were came in our India for visiting. Okay, and they were wrote about our India, about our places, about the rulers. They were written to record happenings, events, administrative setup, rules and declarations by the kings. और ये जो भी ट्रैवलर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स और कुछ पोइट्स थे, वो हमारे इंडिया में जो भी होता था, जो भी इवेंट्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो भी था, जो भी रूल्स थे, डिक्लेरेशंस रहती थी किंग्स की, इनके बारे में वो लिखते थे. दैट इज़ द रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड. ओके. द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य. एंड ये जो अर्थशास्त्र है, ये किसने लिखा हुआ है? कौटिल्य ने. On how to run the government gives us information about the मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्टेम्पररी सोसाइटी. और ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य ने लिखा हुआ, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट कैसे चलती थी इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी? ये जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और वहाँ पे जो भी कॉन्टेम्पररी सोसाइटी थी उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. Travelers' accounts are also included in the secular literature. and travelers accounts भी secular literature में includes है. A number of foreign travelers who visited India from time to time
left very important social and political accounts of the country in the travelogues. एंड बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स अपने इंडिया में आते थे अपने इंडिया को विज़िट देने के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अकाउंट्स वो बनाते थे एंड अपने इंडिया के बारे में. एंड इसे क्या बोलेंगे, जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स था ट्रैवलर्स का उसे हम बोलेंगे ट्रैवलर्स. ओके, what is mean by travelers? Written record of the travelers, written record of the visitors, written accounts of the foreign travelers. Okay, Megasthenes lived in India for some time as the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya. He wrote the Indica. And ये जो मगस्तीन थे ये इंडिया में कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुके थे. एंड ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. एंड इन्होंने क्या लिखा, इंडिका. हु रोट दिस इंडिका? Who was the writer of this Indica? Megasthenes. Okay. There are MCQs. We have to solve the MCQs here. First, handwritten records of the past in the form of books are called. There are script, manuscript, inscriptions. B option is the answer here. Manuscript. Okay, handwritten records of the past in the form of books are called the manuscript. Then, second, religious literature is a fill in the blank source. Which type of this source? Religious literature? Literacy. Okay, A option is the answer here. This religious literature is a literary sources. Sorry, literary sources. Okay, not literacy. Then, next page, turn your page, open your page number 10. Geographical impact. The geography of country plays a major role in its history. एंड जो भी जोग्राफी है एरिया का मीन्स कंट्री का, इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन इट्स हिस्ट्री. जोग्राफी अफेक्ट ऑन आवर हिस्ट्री. ओके, Similarly, the geographical features of India have greatly influenced its people and their history. और जो भी geographical features है, which are the geographical features? कौन से होंगे geographical features? Like a climate, like landforms, okay? And these geographical features affect on the history of our India, okay? Even the name of the country India has its origin in its geography. The Iranians and Greeks called river Indus as Hindos or Indos, and so the land to the east of the river was called India. Okay, जो ईरानियन थे, ग्रीक थे, वो रिवर इंडस को हिंडोस कहा करते थे, इंडोस कहा करते थे, और इसीलिए वो लैंड को क्या कहा उन्होंने? इंडिया. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दैट हैव शेप्ड इंडियन हिस्ट्री आर. देयर आर सम फिजिकल फीचर्स एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शेप्ड द इंडियन हिस्ट्री. अपने इंडियन हिस्ट्री को ये जो भी फिजिकल फीचर्स थे अपने इंडिया के, उसकी वजह से जो भी शेप है इंडियन हिस्ट्री का वो मिला है. जो इंडियन हिस्ट्री फॉर्म हुई है ये फिजिकल फीचर्स की वजह से बनी हुई है, फॉर्म हुई है. The Great Himalayas. There are some physical features. Which are these? First is here Great Himalayas. The Himalayas in the north of India are very high, so they work as a natural barrier for invaders from the north. And you know where are these Himalayas?
सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ आवर इंडिया, अपने इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालय है, एंड दीज हिमालयाज आर वेरी हाई. ओके, सो दे वर्क एज अ नेचुरल बैरियर, यानी नेचुरल बैरियर के जैसा ये हिमालय वर्क कर रहा है फॉर इन्वेडर फ्रॉम द नॉर्थ. नॉर्थ से जो भी इन्वेडर थे उनके बीच में ये बैरियर जैसे वर्क कर रहा है. हेंस वेरी फ्यू इन्वेशन हैव टेकन प्लेस फ्रॉम दिस साइड, और इसीलिए बहुत ही कम इन्वेशन वहाँ से यानी नॉर्थ से हुए हैं. इन्वेशन मीन्स अटैक, हमला करना. ओके, एंड व्हाट इज मीन बाय इन्वेडर? इन्वेडर मीन्स अटैकर, हमलेखोर. जो अटैक करने वाले लोग रहते हैं उसे हम बोलेंगे इन्वेडर. Low-lying passes such as the Khyber, Tirchi, the Kunlun, the Gomal and the Bolan. And what are these? These are the name of the low-lying passes, okay, in the northwest. And these passes were comparatively easy passages for the invaders to enter India. Then we have to study about the northern plains. The northern plains have determined the development of India. एंड ये जो नदर्न प्लेन्स है इसकी वजह से ही हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है. ओके, द प्लेसेस अलॉन्ग द रिवर्स हैव डेवलप्ड फास्टर दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. और जो भी प्लेसेस है रिवर के आजू बाजू में, वहाँ की जो प्लेसेस है वो बहुत ही फास्ट डेवलप हुई है बाकी एरिया से. कंट्री में जो बाकी प्लेसेस है वहाँ से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है. रिवर्स वर द मेन मोड ऑफ ट्रैवल. एंड यहाँ की जो भी रिवर्स है ये बहुत ही मेन मोड थी ट्रैवलिंग का इन अर्लियर पीरियड. दे प्रोवाइडेड द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ वाटर. एंड यहाँ की जो भी रिवर्स है ये जो मेन रिसोर्सेज ऑफ वाटर ये प्रोवाइड करती थी इन अर्लियर पीरियड. ओके, and made the areas around them highly fertile. And because of these river area from these northern plains made fertile. Okay, you know fertile means जो सॉइल में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं वो सॉइल, वो लैंड को हम बोलेंगे फर्टाइल. गॉट इट? As a result, agriculture became prosperous near the banks of the rivers. और ये फर्टाइल होने की वजह से जो भी एग्रीकल्चर है ये एरिया में नदर्न प्लेन्स में यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉस्परस हुआ है. प्रॉस्परस मीन्स रिच, डेवलप. एंड इवन ट्रेड कुड इजीली फ्लरिश नियर द रिवर्स. और जो भी ट्रेड है, जो बिजनेस है, ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार, वो डेवलप्ड हो चुके हैं. फ्लरिश मीन्स डेवलप होना. सम इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर बीज, गंगा, यमुना एंड इंडस. एंड यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी है नदर्न प्लेन्स की? बीज, गंगा, यमुना एंड इंडस. ओके, 1 minute. Then Deccan Plateaus. We have to study about the Deccan Plateaus. Did you understand about the northern plains? There are main rivers in this area, and because of these rivers, area of northern plains are fertile, and because of this fertility, agriculture became prosperous near the banks of the rivers, and trades also flourished from this area. Okay. Next, Deccan Plateau. The Deccan had always been a very strong and powerful military base. So it was not easy for mighty power of the north to win and control Deccan for a long time. और ये जो डेक्कन एरिया है इंडिया का, यहाँ का जो भी यहाँ की जो भी मिलिट्री थी, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग.
पावरफुल, एंड इसीलिए जो भी नॉर्थ में पावर थे, माइटी पावर बोलेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग पावर थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये एरिया कंट्रोल, वो जो नॉर्थ का पावर था, नॉर्थ की मिलिट्री थी, वो दक्कन एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई. Why? Because of these powerful military base. Okay, and this military base was very strong and powerful. Got it? Coastal plains. Next is here coastal plains. 1 minute. Now we have to study about the coastal plain. The coastal plains of India were isolated by land. They were open to the sea to establish commercial relations with the European, Southeast Asian and African countries. And where are these coastal plains? Look on the map. These are the coastal plains. Sorry. 1 minute, wait. These are the coastal plains near the coast. Okay, coast means किनारा. ओशन का सी का जो किनारा रहता है उसे हम बोलेंगे कोस्ट. एंड these are the coastal plains. Okay, and in this area established the commercial relations with other countries like European, Southeast Asian and the African countries. And interestingly, the first Muslim and Christian traders reached Kerala by the sea. And जहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम और क्रिश्चियन ट्रेडर्स आए थे, कौन सी एरिया थी वो? केरला. और कहाँ से आए थे ये? सी से होके. ओके, एंड लुक ऑन मैप, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मैप. वी हैव टू सी about some places from in this map. These are Himalayas. Okay, and there are some rivers like Ganga, Yamuna, and this is the Son. This is the tributary of Ganga river. Okay, and these are the northern plains. Okay, यहाँ पे northern plains है. Because of these northern plains, our India has developed here. Got it? Now there are Deccan plateaus. These are the Deccan plateaus. And what is the importance of these Deccan plateaus? Powerful military. Military from these Deccan plateaus were very strong. Got it? And now we have seen about the coastal plains. These are the coastal plains. And what is the importance of these coastal plains? कि जो भी relations थे other countries के साथ, commercial relations, ये यहाँ से ही start हुए, यहाँ पे ही establish हुए. Got it? Now next topic is here the concept of dates in history. अब जो भी dates हम पढ़ते हैं history की, वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीक्वेंस से वो dates हम पढ़ रहे हैं. ओके, 1 minute. As we all know, we calculate our days and nights through a proper system of dates and years. And you know what is the date? What is today's date? Sorry, 12/7 means 12 जुलाई 2021. क्या डेट है आज की? हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? 12 जुलाई 2021. ओके, तो ये कैसे हम काउंट करते आ रहे हैं सालों से? वी टेक द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज 0. जहाँ पे जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, जो साल में, जो ईयर में, वहाँ से 0 से काउंट होता जा रहा है. ओके, गॉट इट? देयर इज द टाइम लाइन ऑन पेज नंबर 11. लुक हियर. There is a 1 CE, birth of Jesus Christ, यहाँ से काउंट हुआ है. The left side of the given timeline on page number 11 represent the year before Christ was born and is called BCE, before common era. इसे क्या बोलेंगे हम? BCE, before common era. और ये जो ईयर है जीसस क्राइस्ट जहाँ पे बॉर्न हुए थे, उसे हम बोलेंगे
कॉमन एरा, वो एरिया को. ओके, फॉर एग्जाम्पल 50 years बिफोर क्राइस्ट इज रिटर्न एज अ 50 BCE. ओके, अगर 50 years बिफोर है क्राइस्ट का जो ईयर है वहाँ से, तो हम कैसे लिखेंगे ये 50 BCE. ओके, all dates before the birth of Christ are counted backwards. For example, 300 BCE will come first and 400 BCE will come later. और जो भी डेट्स है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये कैसे काउंट किया जाता है? बैकवर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल 300 BCE ये पहले आएगा टाइमलाइन पे, उसके बाद 400 BCE आएगा. ओके, on the other hand, anything that happened in the year after the birth of Jesus Christ are expressed in CE, common era, and this is called common era because most countries of the world now use this. And there are CE. Okay, what is mean by CE? Common era. And there are BCE. Okay, and how this BCE count? बैकवर्डली ये काउंट किया जाता है, यानी जो भी 1000 BC है ये शुरुआत में आएगा, 15,000 BCE है ये उसके आगे आएगा. ओके, एंड CE कैसे काउंट किया जा रहा है? कॉमन एरा, ये फॉरवर्ड तरीके से. गॉट इट? Earlier historians were using the term BC and BCE and AD for CE. And जो historians थे in earlier period कैसे यूज़ कर रहे थे ये? BC for BCE and AD for CE. Now they use the term BCE and CE. And CE stands for common era. CE किसे बोलेंगे हम? Common era. एंड BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. अगर डेट्स आती है आपके हिस्ट्री में, BC अगर आपको मिलता है फॉर एग्जांपल 300 BCE या 50 BCE, तो यहाँ पे हम कैसे काउंट कर रहे हैं उसको? दैट इज़ द कॉमन एरा. मीन्स यहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग डेट्स की. अगर BCE है तो हम पीछे जा रहे हैं. ओके, बिफोर द कॉमन एरा. एंड अगर CE है, AD है, तो हम आगे जा रहे हैं. ओके, गॉट इट? CE मीन्स आगे की डेट्स. ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे वो ईयर से आगे की डेट्स को हम बोलेंगे CE, AD एंड BCE. ये किसे बोलेंगे हम? जो पीछे की डेट्स है जीसस क्राइस्ट के ईयर के. ओके, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे वहाँ वो साल के पीछे की डेट्स को हम BCE बोलेंगे, आगे की डेट्स को हम CE बोलेंगे या AD बोलेंगे. गॉट इट एवरीबडी? नाउ दिस लेसन इज completed here. I will send the question and answers to you, and you have to write down this question and answers in your notebook, in your SST notebook. Okay, have a good day.